अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आईपीसी। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर नकीब। आज हम उनसे पूछेंगे कि बैक पेन और शियाटिका क्या है। डॉक्टर नकीब, अगर आप आसान अल्फाज में वजाहत करें कि बैक पेन क्या होता है और ये किन वजूहात की वजह से होता है। बैक पेन मल्टी फैक्टरल है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बैक पेन होता है। हम समझते हैं कि बैक पेन बायोसाइकोसोशल फैक्टर है, इसमें आपका ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ हम सिर्फ ब्लेम करते हैं कि बैक पेन डिस्पैथोलॉजीज की वजह से, मसल इम्बैलेंसेस की वजह से, सॉफ्ट टिश्यू की वजह से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिक फैक्टर है। तो आपको बैक पेन आपके सोशल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन की वजह से, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, डिफिशेंसीज की वजह से, पूर डाइट की वजह से, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, स्मोक की वजह से, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बैक पेन होता है। अगर आप हमें ये बताएं कि शियाटिका क्या है और शियाटिका का नाम सुन के पेशेंट क्यों डर जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोगों को जब भी डॉक्टर कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल बताता है कि आपको शियाटिका है तो वो डर जाते हैं कि ये तो कोई सीरियस इशू है। तो शियाटिका इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, नॉट अ सीरियस इशू। शियाटिका मीन्स कि कोई भी आपका जो शियाटिक नर्व है उसकी शियाटिक नर्व की इरिटेशन की वजह से, वो डिस्पैथोलॉजी की वजह से, डिसहर्नेशन, डिसबल्ज और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से शियाटिक नर्व वो इरिटेट हो जाता है। लेकिन शियाटिका कोई सीरियस इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि शियाटिक नर्व बॉडी के लार्जेस्ट नर्व है, तो वो जब इरिटेट हो जाता है तो पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन शियाटिका का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये कोई सीरियस इशू है। अच्छा, अगर आप हमें ये बताएं कि बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं होते, क्या वजह हो सकती है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया कि बैक पेन बायोसाइकोसोशल फैक्टर है। तो बैक पेन को डील करने के लिए, बैक पेन को ट्रीट करने के लिए सब फैक्टर्स को देखना होता है। बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल बदकिस्मती से एक ही फैक्टर पर फोकस करते हैं। अगर पेशेंट एक स्कैन लेकर आते, वो MRI लेकर आते, उसमें मेंशन है कि आपको डिस्पैथोलॉजी है, डिसबल्ज है, बस उसी को ब्लेम करते हैं कि ये एक ही फैक्टर है। तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि सब फैक्टर को देखना है, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर है। हो सकता है कि एक पेशेंट को स्कैन में शो हो रहा है कि उनको कोई डिसबल्ज है, डिस्पैथोलॉजी है, लेकिन उनको जो पेन है वो स्ट्रेस की वजह से है, वो एंजाइटी की वजह से है, वो डिहाइड्रेशन की वजह से है, वो स्मोकिंग की वजह से है, वो फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से। तो अगर ये सब फैक्टर को देखा जाए तो बैक पेन को ईजीली मैनेजेबल या हेल्थ प्रोफेशनल ईजीली मैनेज कर सकते हैं। क्या बैक पेन के लिए MRI करवाना ज़रूरी है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर उनको बैक पेन है या बैक पेन है जो कि लेग में रेडिएट कर रहे हैं, शियाटिक पेन है, तो उसके लिए MRI करवाना ज़रूरी है, जो कि ये मिथ है या एक मिसकंसेप्शन है। ज़रूरी नहीं है। MRI तब करवाई जाती है जब हमें ये कंफर्म है कि सर्जरी होनी है। तो वो सर्जरी के लिए सर्जन के लिए वो ज़रूरी है कि वो डिसाइड करे कि उसने लेफ़्ट साइड से जाना है लंबर स्पाइन में, राइट साइड से जाना है। वो सर्जन के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको बैक पेन है, किसी पेशेंट को बैक पेन है, वो रेडिएट कर रहा है, स्कैन ज़रूरी नहीं है, MRI करवाना ज़रूरी नहीं है। जब तक हमें कोई रेड फ्लैग नहीं मिलता, जब हमें लगता है कि पेशेंट को सर्जरी की नीड है, तो हम स्कैन या MRI रिकमेंड करते हैं। ये लोगों का एक वो सोच है कि अगर जिसको भी बैक पेन है वो डायरेक्ट जाते हैं कि मैं पहले स्कैन करवा लूँ या मैं पहले MRI करवा लूँ। तो MRI करवाना वो इनिशियली ज़रूरी नहीं है। हमारे व्यूवर्स को बताएं कि हम IPC में बैक पेन और स्पेसिफिकली शियाटिका का क्या ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें कौन सी इंटरवेंशन यूज़ करते हैं। IPC इस्लामाबाद फिजियोथेरेपी सेंटर एक्सटेंडर सेंटर है, जिसमें मैंने बैक पेन का पहले भी बताया कि बैक पेन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमारी टीम ने सबसे पहले ये देखना है कि जो बैक पेन है वो किस फैक्टर्स की वजह से। याद रहे कि बैक पेन 90% बैक पेन को हम नॉन स्पेसिफिक बैक पेन समझते हैं, जो कि 10% बैक पेन स्पेसिफिक होता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से वो बैक पेन होता है। उसके बाद आपने पूछा कि हम किस तरीके से हम क्या ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं या कौन सा इंटरवेंशन यूज़ करते हैं। तो बैक पेन को मैनेज करने के लिए हम बहुत सारे एडवांस इंटरवेंशन यूज़ करते हैं। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो पेशेंट एजुकेशन है। हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो किस तरीके से अपने पेन को खुद मैनेज कर सकते हैं। हम एडवांस इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करते हैं, एडवांस शॉक वेव यूज़ करते हैं, हम स्पाइनल डिकम्प्रेशन थेरेपी के ज़रिए, एक्यूपंक्चर, ड्राई नीडलिंग के ज़रिए से, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हम एक्टिव रिहेबिलिटेशन से, एक्सरसाइज से, मूवमेंट रिहैब से
बैक पेन को मैनेज करते हैं। लेकिन मैं दोबारा भी बताऊंगा कि बैक पेन मल्टीफैक्टरल है, तो हम हर फैक्टर को देखते हैं बैक पेन को मैनेज करने के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं कि शियाटिका का या डिस्क पैथोलॉजिस्ट का सर्जरी के बगैर इलाज मुमकिन है? जी, बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि अगर उनको डिस्क प्रोट्रूजन है, डिस्क बल्ज है, डिस्क पैथोलॉजी है तो सर्जरी करवाना ज़रूरी है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। रिसर्च के मुताबिक 95 to 98% पेशेंट जिनको बैक पेन है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के साथ रिकवर हो जाते हैं। तो 98% तक जो बैक पेन है, जो डिस्क पैथोलॉजीज की वजह से हैं, वो डिस्क बल्ज की वजह से हैं, वो डिस्क हर्निएशन की वजह से हैं, या उनको शाटिका है, तो वो विदाउट सर्जरी रिकवर हो जाते हैं। हमें 2 to 5% या 1 to 5% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है। लेकिन हो सकता है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में बैक पेन की रिकवरी में टाइम लग जाए, लेकिन सर्जरी हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। सर्जरी से पहले हमको हमारे पास बैक पेन को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर्जरी हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रिसर्च के मुताबिक बॉडी ने डिस्क पैथोलॉजी के सेल्फ हील करना है, तो डिस्क पैथोलॉजी की सेल्फ हीलिंग भी पॉसिबल है। अगर पेशेंट कोई भी इलाज ना करवाए, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो खुद भी रिकवर हो जाए विदाउट एनी कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो डिस्क जो आपका जो क्वेश्चन था कि डिस्क बल्ज या शाटिका विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो 100% पॉसिबल है। होपफुली आप सबकी बैक पेन और शाटिका के बारे में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नकीब फॉर योर टाइम।